हेलो बच्चों, आज क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये सिर्फ आपको अगर फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो। इस चैप्टर को, इसमें फार्मूला ही मेन है, तो आपको फार्मूले पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और फार्मूला आपको आना चाहिए। तो पहले हम फार्मूले के विषय में बताते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की पहली बात तो इसको पहले तो हम इससे पढ़ने से पहले क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पहले चीज पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ध्यान दीजिए। पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लो राइट एंगल है ABC। ये ध्यान दीजिए, अगर एंगल यहाँ लेते हैं, एंगल मान लीजिए थीटा, थीटा कोई एंगल है, सपोज दैट एंगल थीटा यहाँ लेते हैं हम, तो थीटा के जो सामने होगा, और ये देखिए लाइन कहाँ आया है, परपेंडिकुलर। तो थीटा जो सामने लाइन होगा ये परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, ये ध्यान दीजिए, जिस पे एंगल होगा, जिस लाइन पे ये, जिस जहाँ एंगल ये बनेगा, जहाँ पे ये, वो हमारा क्या होगा बेस। ठीक, ये होगा बेस। और इसके भी जो लाइन बनेगी परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, और जो ये 90 यहाँ कितना हो रहा है 90 डिग्री, राइट एंगल के जस्ट सामने जो लाइन होगा वो हमारा क्या होगा हाइपोटेनस। क्या होगा हाइपोटेनस। ठीक, तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो इसके आधार पर ध्यान दीजिए, जो थ्योरम होता है क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स कह सकते हैं आप AC का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, बेस का स्क्वायर मीन्स AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। ठीक, आप ध्यान दीजिए, AC मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया। क्या हाइपोटेनस निकालना हुआ तो अब सपोज दैट आपको किसी क्वेश्चन में हाइपोटेनस नहीं निकालना है, बेस निकालना है, तो क्या करेंगे आप, तो कुछ नहीं करना है आपको, बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर को इधर भेज देंगे, इधर परपेंडिकुलर किस में है प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तब हो जाएगा बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे अगला फिर आपको अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको निकालना हुआ क्या परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, आप तब निकालेंगे कैसे, आप लिखेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला है, आप एक ही फार्मूला लर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो निकालना है उसको पुट करेंगे और हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा क्या, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। आप ध्यान दीजिए, इसमें ये रहा आपका पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन इस पर हम आपको कुछ एक एग्जाम्पल करवाते हैं। सपोज दैट अगर मान लीजिए यहाँ पे इसके बेस इसकी मान लीजिए ये 6 है और इसको मान लें हम सपोज दैट 8 है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाइपोटेनस बताइए, हाइपोटेनस क्या है। तो ध्यान दीजिए, तो आपको पता है कभी हमने जस्ट बताया है हाइपोटेनस, अगर एंगल यहाँ ही लिए हैं तो ध्यान दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस क्या 90 एंगल जहाँ बनेगा उससे जस्ट सामने वाली लाइन होती है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए यही फॉर्मूला बना था AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब इसमें AB का स्क्वायर मीन्स AB कितना है 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 8 का स्क्वायर।
6 इज 36 प्लस 8 इज 64। तो AC का स्क्वायर आपको इतना मिल गया। अब AC को आप चाहे हाइपोटेनस का स्क्वायर बोले चाहे AC का स्क्वायर बोले, बात वही है। अब हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ गया 100, तो हाइपोटेनस इक्वल टू यहाँ स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा रूट में 100, तो मतलब 10 × 10, आज उसका फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमको मिल गया क्या, ये हमको मिल गया क्या आपका हाइपोटेनस। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं एक चीज़ और। सपोज दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर है इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर तीनों वैल्यू आपको पता है, आप चेक कर लीजिए हम सही लगाए हैं या गलत, तो चेक कर सकते हैं। हाइपोटेनस के प्लेस पे हाइपोटेनस की वैल्यू पुट करिए 10 का स्क्वायर, बेस के प्लेस पे बेस की वैल्यू पुट करिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 इक्वल टू, ये भी जाएगा 6 × 36 और 8 × 64, तो 100 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 100, मतलब तब हमारा क्या है, ये जो हमने सारे वैल्यू निकाले हैं सब क्या हैं, सही है, राइट है। तो आप कभी भी कोई भी फार्मूला हो, अगर आपको चेक करना है कि फार्मूले के बेस पे हमारा क्वेश्चन सही लगा है गलत, तो आप राइट साइड और लेफ्ट साइड उस वैल्यू को पुट करिए। अगर दोनों साइड सेम वैल्यू आता है LHS इक्वल टू RHS, तो आप जान लीजिए क्या है हमारा राइट है आंसर। तो ये रहा आपका पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद अब ध्यान दीजिए आगे क्या अगला टॉपिक है आपका। पहली बात तो ये जान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज होते हैं, इसके 6 रेशियोज होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और 6 रेशियो होते हैं, हम इसको राइट कर देते हैं, ध्यान दीजिए। साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टैन, कॉट, ये 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये 6 रेशियो होते हैं। और इनका फार्मूला जो है ध्यान दीजिए, आपको बताता हूं मैं। पहली चीज़ तो अभी जस्ट हमने बताया, अगर एंगल यहाँ है सामने परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस और ये बेस। आप ध्यान दीजिए इसमें, तो साइन थीटा पहला है, साइन थीटा, थीटा क्यों हमने लिखा, यहाँ एंगल ए को हमने क्या माना है थीटा, या फिर साइन ए भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको हटा दें और आपसे हो जाए यहाँ, तो साइन ए भी आप एंगल वही दिखाएगा। तो साइन ए, अब साइन ए ध्यान दीजिए, साइन ए का फॉर्मूला होता है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो साइन का होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स BC अपॉन AC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, ये हो गया साइन का। साइन का जस्ट अपोजिट होता है हमारा कॉसेक, कॉसेक ए। ठीक, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है पंडित बद्री प्रसाद बटे हरहर भोले। ठीक, याद कर लीजिए आप, पंडित बद्री प्रसाद अपान हरहर भोले। आप ध्यान दीजिए, ये P मतलब क्या होता है, P मतलब परपेंडिकुलर है, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड टैन, इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा कॉट, यहाँ हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉसेक। ध्यान दीजिए,
साइन का होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस का होगा बेस अपान हाइपोटेनस, टैन का होगा परपेंडिकुलर अपान बेस। फिर ध्यान दीजिए, ये तो ऐसे हो गया। अब मान लिया कॉट का निकालना हुआ तो कॉट जस्ट तो टैन का अपोजिट होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस, कॉसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट, ये होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, तो कॉसेक क्या हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, तो मीन्स ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी मीन्स हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। थर्ड है क्वेश्चन, थर्ड हमारा जो फार्मूला है वो क्या है हमारा, उससे बन जाएगा फिर थर्ड में मान लीजिए कॉस ए, तो कॉस से क्या हो जाएगा, ये एंगल है तो कॉस में क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या है ए बी, हाइपोटेनस ए सी मीन्स बेस अपान हाइपोटेनस हो गया। फोर्थ है हमारा, इसका अपोजिट होता है सेक ए। अब सेक ए क्या है ध्यान दीजिए, सेक ए में हो जाएगा इसका अपोजिट हाइपोटेनस मीन्स ए सी अपान ए बी, ए बी क्या है हमारा बेस है, तो हाइपोटेनस अपान बेस आ जाएगा। फिर 5 है हमारा टैन, टैन ए, तो टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस मीन्स बी सी अपान ए बी इक्वल टू हो जाएगा पी अपान बी, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। इसके बाद 6 वाला हमारा है क्वेश्चन, 6 वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है कॉट ए, कॉट ए इक्वल टू जस्ट टैन का अपोजिट मीन्स क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर बी सी मीन्स हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये आपके 6 रेशियो हैं और उनकी ये फार्मूले हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे दिया गया है तो अगर एंगल निकालना है किसी का तो आप ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कह देता है, मान लो हमने यहाँ ए लिया था एंगल, अब ए एंगल ना लिया है, मान लो एंगल सी ले लिया है। अगर आपसे हम पूछ रहे हैं साइन सी बताइए क्या होगा, यहाँ तो हमने ए लेके फॉर्मूला लिखा पूरा राइट किया, तो साइन सी का अगर पूछ लीजिए, ध्यान दीजिए साइन सी मतलब ये क्या है, सी यहाँ आ गया, एंगल अब तक यहाँ लिए थे अब यहाँ ले लिए थे, अब इसके सामने ये लाइन आ गया तो ये हो जाएगा क्या हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। अब ये परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएंगे लेकिन हाइपोटेनस वही रहेगा, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस मीन्स ए बी अपान बी सी हो जाएगा, ए बी अपान बी सी। ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन निकाले हैं तो साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो ए बी अपान ए सी हो जाएगा, ए बी अपान ए सी। ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन ए इक्वल टू क्या था बी सी अपान ए सी था, तो बी सी क्या था उस टाइम यहाँ परपेंडिकुलर था तो ये हाइपोटेनस हो गया था। अब यहाँ देखिए जब परपेंडिकुलर यहाँ हो गया तब साइन सी निकाल रहे हैं ये, तो परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस, तो ए बी अपान ए सी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तब भी वही चीज़ होगा लेकिन एंगल चेंज होने पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको हमेशा, ये चीज़ अगर एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये, अगर एंगल यहाँ लेंगे तो बेस ये परपेंडिकुलर ये होगा। ये हमेशा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस बात पे। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, सपोज दैट एक क्वेश्चन देते हैं आपको, अभी जो हमने लगाया था क्वेश्चन आपको पता हो, अभी जस्ट लगाया था हमने क्वेश्चन, मान लीजिए एंगल हम यही लेते हैं ए पे, तो अभी हमने जो लगाया था क्वेश्चन यहाँ 10 सेंटीमीटर आया था हाइपोटेनस, ये हमारा 6 था सेंटीमीटर और ये हमारा 8 सेंटीमीटर था। ठीक, अभी हमने क्वेश्चन लगाया था, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा ध्यान दीजिए, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी ध्यान दीजिए,
परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 8, हाइपोटेनस 10, 8/10 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो आप तो 4/5 मिल जाएगा आपको। अब इसमें हाइपोटेनस अपान क्या है परपेंडिकुलर, इसमें कॉसेक के, तो हाइपोटेनस क्या है 10, परपेंडिकुलर 8, 10/8, इसका जस्ट अपोजिट देखिए वही आएगा, तो 5 क्या जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसमें ध्यान देखिए कॉस ए क्या है, कॉस ए बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 6 है, हाइपोटेनस कितना है 10, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5, 2 3 6, 2 5 10। अब इसमें ध्यान दीजिए इससे क्या होता है, कॉस का अपोजिट जानते ही आप, बताए भी जस्ट हम, तो इसमें क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या है 6 और क्या है हाइपोटेनस 10, लेकिन 10 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस अपान क्या होता है ये बेस, ये हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल करेंगे तो 5/3। इसके बाद आता है tan पता है परपेंडिकुलर क्या होता है अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हमारा 8 है और बेस क्या है 6, हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 6। अब जस्ट इसका उल्टा काट होता है तो क्या हो जाएगी 6/8 मीन्स 3/4। ये 6 रेशियोज के सारे आंसर आपको मिल गए, ठीक। तो ये रहा हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ये